दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में कई जनजातियां मौजूद हैं जो आज भी पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं हैं। कुछ जनजातियों के लोग दुनिया से इस कदर कटे हुए हैं कि हाल तक जानते भी ना थे कि उनकी आबादी से बाहर भी कोई इतनी लंबी चौड़ी और भी दुनिया है, और जिन्हें आधुनिक दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनमें से कुछ जनजातियों के पास जब आधुनिक मानव पहुंचा तो उन्होंने हमला करके उन्हें मारने की कोशिश की। तो आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी मानव जनजातियों के बारे में जो पूरी दुनिया से छुपकर रहती हैं। 5 जनजातियां जो बाहरी दुनिया से छुपकर रहती हैं। नंबर 5, पिंटूपी जनजाति। पिंटूपी जनजाति के लोग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग के रेगिस्तान में बसने वाली आदिवासी जनजाति है। पिंटूपी जनजाति के कुछ लोगों ने 1984 में पहली बार एक गोरा आदमी देखा तो बुरी तरह चौंक गए। उन्हें लगा कि इंसानी शक्ल सूरत वाला ये गुलाबी जीव कोई बुरी आत्मा है। यूरोप के लोगों ने 1788 में इसी महाद्वीप पर कब्जा जमाया था और तब से अब तक उनका फैलाव भी ज्यादातर समुद्र तटीय इलाकों में ही हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों से उनकी लड़ाई हाल तक चलती रही, लेकिन पिंटूपी लोग तो 30 साल पहले तक अपने अलावा किसी अन्य ऑस्ट्रेलियाई कबीले को भी नहीं जानते थे। अब इन आदिवासी समूह को आधुनिक दुनिया का पता है, फिर भी वो शहर में बसना नहीं चाहते, परंतु ऑस्ट्रेलिया की सरकार उनको अच्छे से बसाना चाहती है। पर तब भी ये आदिवासी ऐसे ही रहना चाहते हैं। नंबर 4, द ओल्ड बिलीवर्स। सन 1978 में सोवियत भूवैज्ञानिक हेलीकॉप्टर में बैठकर साइबेरिया के इलाके में लोहा अयस्क जमा की तलाश कर रहे थे। तभी उन्होंने वहां लकड़ी से बनी एक झोपड़ी देखी। उन्होंने उस सुनसान इलाके में अपना हेलीकॉप्टर उतारा और झोपड़ी की तरफ बढ़ चले। जब वो झोपड़ी में घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां एक परिवार जिसने बोरे जैसे कपड़े पहन रखे थे, वहां वे हाथ से बने मिट्टी के बर्तन में खा रहे थे। और जैसे ही उस परिवार ने उन्हें देखा, वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोले, दिस इज फॉर आवर सिंस, मतलब ये हमारे पापों के लिए है। जब उनके बारे में पता किया गया तो पता चला कि लोग रूसी धार्मिक भाग के सदस्य हैं, जिन्हें ओल्ड बिलीवर्स कहा जाता है, जो 17वीं शताब्दी में रूसी चर्च में सिद्धांतवादी परिवर्तन और एकाधिकार के लिए विवादास्पद खेल से तंग आकर चले गए थे। तभी से ये लोग रूसी सरकार से सदियों से छुपते छुपाते आ रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग दूसरे देश भाग गए, कुछ लोगों ने वहीं छुपकर भेष बदल दिया और कुछ लोग इनकी तरह सुनसान बर्फ के रेगिस्तान में आकर बस गए, जिससे उन्हें कोई कभी ढूंढ ना सके। और आज भी हो सकता है साइबेरिया में और भी ओल्ड बिलीवर्स हों। नंबर 3, कोरोवाई जनजाति। इंडोनेशिया के सुदूर पापुआ द्वीप में रहने वाली इस जनजाति को खुद के अलावा किसी भी और लोगों के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। इस जाति से बाकी दुनिया का पहला संपर्क 1970 के दशक में हुआ था। इन लोगों की भाषा भी कोई नहीं जानता, क्योंकि इन लोगों की भाषा भी इनकी जहां तक ही सीमित है। इस जनजाति के लोग जीवन यापन करने के लिए शिकार करते हैं। इनका निशाना बहुत बेहतरीन है। पत्थर के औजार इस्तेमाल करने वाली ये जाति जमीन से 612 मीटर ऊंचाई पर पेड़ों पर घर बनाकर रहती है, ताकि इन पर कोई आक्रमण ना कर सके और ये लोग बुरी आत्माओं से भी बचे रहें। और इसकी धार्मिक मान्यता है कि अगर उसने अपनी ये जीवन शैली छोड़ दी तो एक बहुत बड़े भूकंप से धरती खत्म हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति के लोग अंधविश्वास को बहुत मानते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को भी खा जाते हैं। कोरोवाई जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है वो अराफुरा सागर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन लोगों पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं। नंबर
2. मस्को पिरो जनजाति। घने वर्षा वनों में बाकी दुनिया से बिल्कुल अदृश्य होकर रहने वाली पेरू के इस मूल जाति का पता अभी 14 साल पहले 1999 में लगा। बाद में खोजबीन से जानकारी मिली कि लैटिन अमेरिका पर कब्जा जमाने वाले यूरोपीय हमलावरों का संपर्क पहले भी इस जाति से हुआ था, लेकिन पिछली सदी में इसको इन हमलों के कारण समाप्त मान लिया गया था। अभी कुल 200 से 250 लोगों की इनकी आबादी की झलक गर्मियों में मनु नदी के किनारे मिलने लगी। उनसे संपर्क करने के लिए सरकार ने सभी को मना कर रखा है, इसलिए इस जनजाति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 1, सेंटिनेलेस जनजाति। दुनिया की सबसे ज्यादा पिछड़ी और सबसे खूंखार कबीलों में गिनी जाने वाली ये भारतीय जाति खुद को किसी नाम से जानती पहचानती है, यहाँ तक कि कोई नहीं जानता, क्योंकि इससे संवाद का कोई जरिया आज तक नहीं खोजा जा सका। उनकी भाषा भी कोई नहीं जानता। अंडमान द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप के निवासी होने के कारण ही इन्हें सेंटिनलीज कहने का रिवाज चल पड़ा है। ये लोग बाहर के लोग के संपर्क का विरोध करते हैं। ये जनजाति को जैसे ही किसी के आने का आभास होता था, ये जंगलों में कई किलोमीटर अंदर छुप जाते हैं। भारत सरकार ने उनसे मिलने के लिए कई अभियान शुरू किए, पर वो सफल नहीं हो सके। इनकी जनसंख्या भारत सरकार को भी नहीं पता। सैटेलाइट के माध्यम से इनकी जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है, जो करीबन 1900 से 1000 से घटकर अब 400 के करीबन हो सकती है। 2004 के भयानक भूकंप और सुनामी में इनके बचे रह जाने को इनकी प्राकृतिक दक्षता का प्रमाण माना जाता है। हालांकि उस वक्त राहत कार्य के लिए उधर गए हेलीकॉप्टर पर इन्होंने तीरों की बरसात कर दी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दी अननोन।